ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में जो लोग ये उबाल मचा रहे हैं कि वो शिव मंदिर की जगह है, कोई दरगाह नहीं है, इन तमाम मामलात को लेकर जब अजमेर शरीफ के खुद्दामों को ये बात पता चली तो उन तमाम लोगों ने एक सोशल मीडिया के ज़रिए वो पैगाम भेजे हैं, उन तमाम चीज़ों को बताए हैं कि यहाँ मज़ार कब तक है, कितने सालों से हैं, कि मिट्टी के कब थे, उसके बाद ये इमारत कब बने। इन तमाम चीज़ों को अगर आपको भी जानना है और समझना है कि वहाँ शिव मंदिर है या फिर दरगाह शरीफ, तो आइए सबसे पहले उन खादिमों की इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयानात जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पे आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि फैक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए ताकि ये जो बयानात आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर, पब्लिक के सामने आ जाए। अभी थोड़ी देर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संभल को लेकर के जो ऑर्डर पारित किया है उसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो इस आधार पे अमन शांति बनाए रखें और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारे पास लीगल अधिकार हैं, हम कोर्ट में जाएं, देख लो कोर्ट ने हमारी बात को माना, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर पारित किए। इसी तरह से अजमेर की दरगाह के सिलसिले के अंदर ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, ये 1910 में लिखी गई, 1920 में इसका री एडिशन हुआ, 1940 में फिर इसका हुआ। उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1, वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनकी जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या होगा? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को, उसने कोर्ट में कह दिया। हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। हमारी भी एडवोकेट्स का पैनल है, अजमेर का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। हम उनसे चैनल बनाए हुए हैं, हो सकता है वो आ जाए यहाँ पर। इसी दरगाह का जो 800 साल का इतिहास है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, एक्ट नंबर 36 1955, उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहाँ आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देखे और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मज़ार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? पहली चीज। दूसरी चीज के जो महमूद खिलजी थे, कहां के थे? ये लिखा हुआ पूरा, मालवा के किंग, मालवा।
उन्होंने जब अजमेर पर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एडमिशन चलाया उसके अंदर गरीब नवाज के खलीफा की दरगाह है नागौर शरीफ के अंदर, सूफी अहमदुद्दीन सुल्तान तारिक रहमतुल्लाह। उनके परपोते जो थे वो ख्वाजा हुसैन नागौरी नाम से जाने जाते थे। उनसे उस महमूद खिलजी की बहुत ज्यादा अकीदत थी, तो किसी फंक्शन के अंदर उनको उन्होंने खूब इनाम वगैरह दिए, तो उन्होंने उस पैसे को यहाँ ला करके ख्वाजा साहब का गुम्बद बनाया, ये जो जिसको आप जन्नती दरवाजा कहते हैं वो बनाए, और जो कच्चे मजार थे उसको पक्का किया। ये उस 150-200 साल के बाद में बना है। ये 1961 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गजेंद्र गौरकर का। इसका कच्चा था, ये पूरे हिस्ट्री दी हुई है, दरगाह की हिस्ट्री। जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JPC बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहां कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरबिला शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठा हूं कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह वहाँ की जो खादिम है वो क्या बातें बता रहे हैं, और ख़ास करके उन लोगों ने जो गवाह सबूत जो दिखाए हैं, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर अगर लोग ये कहें कि वो अजमेर की जगह यानी दरगाह की जगह नहीं बल्कि एक शिव मंदिर की जगह है, तो उन लोगों को चाहिए कि जो बातें इन लोगों ने कही है, जो चीज़ें इन लोगों ने दिखाई हैं, ये तमाम चीज़ों से ये साबित होता है कि वो कोई शिव मंदिर की जगह नहीं बल्कि एक दरगाह आज से नहीं बल्कि कई सौ साल से वहाँ पर मौजूद है। तो जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं, तो हमें और आपको तमाम मुसलमानों को यह चाहिए कि हम ज़रूर आवाज़ उठाएं और उस चीज़ को हम देखें कि जहां हमारे आज मस्जिदों को, मज़ारों को ख़त्म किया जा रहा है, इसी तरह आज वो अजमेर तक पहुंचे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने इन तमाम खुदामों की बातों को आपने सुना कि किस तरह ये बातें कर रहे हैं, इसमें से जो बात आपको सही लगी हो उस बात को आप ज़रूर कमेंट करें, और आप कमेंट ये भी करें कि वो शिव मंदिर की जगह थी या फिर दरगाह शरीफ की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों में जो खुद्दाम दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के इन बयानात को नहीं सुने हैं। उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि ये जो जगह है कोई मंदिर या फिर शिव की जगह नहीं बल्कि एक दरगाह की जगह है। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।